एवरीवन, आई एम तनु। बेसिक ट्रिक्स पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हम लोग जानेंगे 1 to 99 तक का स्क्वायर निकालना। जैसे हम लोग सबसे स्मॉल ले लेते हैं, 5 का पहले स्क्वायर निकालना देखेंगे। तो 5 का स्क्वायर निकालना तो बहुत सिंपल है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। लेकिन जब हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मतलब 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तुरंत तो नहीं निकलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर तो सबको याद रहता है कि 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 का स्क्वायर कैसे निकलेगा ये देखना। तो पहले हम 5 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब यहाँ पे हमारा 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है हमारा? 2 के बाद 3 आता है। तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 से इंटू कर देंगे। तो 2 को 3 से इंटू कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 का स्क्वायर निकल गया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो 25 का स्क्वायर था। जैसे एक और ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमारा 5 है, पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे। कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25। हाँ, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 से 4 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 35 का स्क्वायर निकल गया। उसी तरह और ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। 45 का स्क्वायर भी उसी तरह निकलेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 25 होता है। फिर 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो 4 को 5 में इंटू कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा 20। ये हमारा 45 का स्क्वायर निकल गया। इसी तरह और अगर हम लेते हैं 75, जैसे 75, तो सेम इसी तरह होगा। 5 का पहले क्या होता है स्क्वायर? पता है आपको 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और यहाँ पे क्या है? 7 है। तो 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो 8 से अगर हम इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो इसी तरह 75 का भी स्क्वायर निकल गया। अब ले लेते हैं 2 डिजिट 99 तक। हमने बोला है कि 1 to 99 तक देखेंगे 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना। तो अब जैसे 95 ले लेते हैं, तो फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और 9 है हमारा। यहाँ पे 10 से इंटू कर देंगे। 9 के बाद 10 आता है, तो 10 से इंटू कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 95 का भी स्क्वायर। लेकिन हम तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स का स्क्वायर निकल रहा है ना। जैसे 25, जैसे 25, 35, 45, ये तो 5 के मल्टीपल्स। पर ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ इसी का स्क्वायर निकालना आएगा आपको। और भी जैसे रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 44। अब देखेंगे कि 44 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे 2 लाइन देंगे, 2 लाइन में इसको डिवाइड कर देंगे। पहले 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 16 होता है। तो यहाँ पे 16 लिख दिए। फिर अब ये भी 4 का, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा। यहाँ पे 16 लिख दिए। अब हमको क्या करना है 44 का स्क्वायर निकालने के लिए कि हम 4 को 4 में इंटू कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 को भी 2 में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं ना, तो हमको कैसे लिखना है? अब 32 आया तो इस पार्ट में 2 लिख देंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट डिजिट पीछे जो है इसको छोड़ के लिखना है हमेशा। मतलब यहाँ पे जो 6 लिखा है इसको हमेशा छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, और 3 को इधर लिख दें तो 2 पार्ट में ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको क्या कर देना है? बस ऐड कर देना है। हमको क्या कर देना है? इसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे 6 जो है सिर्फ 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। 6 जो है हमारा यहाँ पे 6 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है 6 को एक छोड़ के ही हमको लिखना है। इतना याद रखना है कि हमको यहाँ पे जो भी लिखेंगे डिजिट एक छोड़ के ही लिखेंगे। इधर हमको 6 के जस्ट नीचे नहीं लिखना है, ना ही प्लस करना है। तो 1 में जब 2 को प्लस करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया 44 का स्क्वायर। अब इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम अभी तो हमने 5 का मल्टीपल्स देखा। अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं 44 का, इसी तरह अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 86, ये इससे छोटा भी कोई भी 86 ले लेते हैं, तो फिर इसको क्या करेंगे? ये थोड़ा अलग है। पहले 5 का मल्टीपल्स जो देखे हम इस तरह नहीं निकल रहा था, वो अलग था। लेकिन जब हम 86 या 44 5 के मल्टीपल्स को छोड़ के जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा अलग हुआ है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है ये भी।
जैसे हम देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36 होता है, तो यहाँ पे हम 36 लिख दिए। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। और अब क्या करेंगे, अब इसमें जैसे हमने किया वैसे इसमें करना है। क्या किए थे इसमें 44 में कि ये तीनों को आपस में इंटू कर दिए थे। जैसे 4 से 4 में इंटू किए और फिर 2 में इंटू कर दिए, तो हमारा यहाँ पे 32 आ गया। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, 8 को 6 में इंटू करेंगे 48 आएगा, और 48 को 2 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 48 को 2 में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6 हो गया, 8 2 8 6 हो गया, फिर यहाँ पे 96 हो गया हमारा। फिर लेकिन 96 आया और यहाँ पे हमारा 2 पार्ट है, तो 96 को कैसे लिखेंगे, तो 96 को देखना है कि कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे तो 2 डिजिट है इधर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6 आया हमारा 6 जो आया 6 को इधर लिख देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे लास्ट जो हमारा कोई भी डिजिट आए 6 7 कुछ भी आए, लेकिन इसको हमेशा छोड़ के लिखना है, हमको एक डिजिट छोड़ के लिखना है उधर। तो हमारे यहाँ पे पहले 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, जैसे 44 में ऐड किए उसी तरह यहाँ पे भी हमको ऐड कर देना, तो 6 का तो 6 से हो जाएगा, और 3 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में जब 9 को ऐड कर देते हैं तो 13 का 3 हो जाता है ना, 13 का यहाँ पे 3 हो गया, तो एक कैरी। चलिए देखते, एक कैरी यहाँ पे जब हम लेते हैं तो 6 है यहाँ पे ना, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह 86 का भी हमारा निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे थे कि हम यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा था ना, कि जैसे 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का भी स्क्वायर हो गया 64। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1 डिजिट, जैसे अब ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 23 दिया हुआ है, अब इसका जैसे स्क्वायर निकालते हैं, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये हमेशा याद रखना है कि 3 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9। लेकिन अभी तक हम जितने का स्क्वायर निकाल रहे थे यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा था ना, लेकिन 23 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, मतलब 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि ऐड करने में यहाँ पे तो 2 डिजिट आ रहा था पहले, तो 9 के लिए देखो पहले 9 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 2 का भी स्क्वायर निकालते हैं तो उसी तरह सेम यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है 2 डिजिट लाना है ना, तो 9 के पहले क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे हम, ठीक है। 9 के पहले और 4 है यहाँ पे, तो इसके भी पहले 0 दे देंगे। आपको ये याद करना, ये याद रखना है कि 9 के पहले 0 और 4 के भी पहले हम 0 लगा देंगे। अब जैसे यहाँ पे फिर कैसे करते थे, फिर सेम वही हो जाएगा कि 4 को 4 में इंटू करते थे और यहाँ पे 2 में, ये तीनों को आपस में इंटू कर देते थे। अब 2 को 3 में इंटू करेंगे और फिर 3 को 2 में इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 और 6 और 6 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 हो गया इधर और 1 हो गया इधर। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोड़ के ही लिखना है, हमेशा याद रखना है कि वो इधर का डिजिट जो होगा एक छोड़ के ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, 5 हो गया। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि सही में 23 का स्क्वायर इतना आता है कि नहीं। तो 23 का स्क्वायर चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे एक बार। 23 है तो 3 3 8 9 होता है हमारा, 2 6 और 2 3 8 6 होता है, फिर ऐसे 6 और 2 12 4 होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 9 6 6 12, 12 का 2, यहाँ पे 1 क्या है 5, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 529। तो देखिए हमारा इतना ही आया है स्क्वायर निकल के, और यहाँ पे भी हमारा इतना ही है। तो इससे पता चल रहा है कि स्क्वायर हमारा सही निकल रहा है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे 99 का स्क्वायर निकालना। तो फिर से वही करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 81 हो जाता है, 81, ठीक है। तो अब ये तीनों को उसी तरह करना है, आपस में इंटू कर देना है। तो 9 फिर उसी तरह करेंगे, 81 हो जाएगा, 81 को 2 में इंटू कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 162, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी मतलब आपस में इंटू किया था तो 2 डिजिट नंबर्स आता था ना, लेकिन यहाँ पे जब हम इंटू कर रहे हैं 99 का जब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 3 डिजिट आ रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे ऐड करेंगे ये देखना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि इधर वाले में कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब इसको छोड़ के ही लिखना है हमको, ऐड करना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 162 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तो हमको ऐड करना नहीं है, ये इसमें तो कुछ ऐड करेंगे ही नहीं। और यहाँ पे क्या बचा हमारा 16, तो 81 में 60 को प्लस कर देंगे, ठीक है।
1 का 1 ही हो जाएगा, 8 में 2 को प्लस करेंगे तो 10 का 0, वहां से फिर यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, और 8 में 1 को ऐड कर दिए 9। तो देखिए हमारा 99 का भी स्क्वायर निकल गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मिलते हैं पार्ट 2 में।